आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर के 200 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार-बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये वैसे सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली 10 सालों से बार-बार कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन से पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले सेक्शन में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बार-बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सबसे मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बार-बार पूछा गया है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको गलती नहीं करना है। अगर ये सारे क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 100% मार्क्स लेके आना ही आना है। तो वही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को कंप्यूटर के ब्रेन कहा जाता है? तो आपको याद रहेगा कि सीपीयू को ही हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और अभी-अभी हम लोग सीपीयू का फुल फॉर्म के बारे में बात कर चुके। नेक्स्ट जो सबसे हाइलाइटेड फुल फॉर्म है वो बार-बार पूछा गया है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका रैम का फुल फॉर्म है। उसी टाइप से पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको? रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एक में आपका एक्सेस है और एक में आपका ओनली है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो अभी-अभी हम लोग रैम और रोम के बारे में चर्चा की। तो आपको याद रखना है कि जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है, ये क्या है? एक परमानेंट इन नेचर का मेमोरी है। यानी ये बार-बार डिलीट नहीं होता है, परमानेंट रहती है आपका कंप्यूटर के अंदर, मोटा-मोटी अगर भाषा में अगर आप समझें। और इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो रोम के बारे में आपको क्या-क्या याद रखना है? ये परमानेंट इन नेचर होता है और ये नॉन वोलाटाइल होता है। अगर हम लोग रैम की बात करेंगे तो रैम जो है आपका क्या होती है? वोलाटाइल होती है, वो टेम्पोररी होता है। तो 2 टाइप की मेमोरी हो गया आपका, एक हो गया रैम, एक हो गया रोम। रोम क्या हो गया आपका? परमानेंट हो जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट होगा आपका रैम। रैम क्या होगा? वोलाटाइल होगा और टेम्पोररी इन नेचर होगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म जो पूछा जाता है वो है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये भी आपका सीपीयू का ही एक पार्ट है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। तो आपको यहाँ याद रखना है कि एएलयू का जो फुल फॉर्म वो क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका एएलयू का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाता है और इस बार पूछा भी गया था ये क्वेश्चन कि किसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है कंप्यूटर के इतिहास में? ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। बट ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलती किए थे कि कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि लेडी एडा लवलेस को जो है कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो है आपका डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। इसी टाइप से आपको इतिहास वगैरह का भी टॉप 200 वन लाइनर देखने को मिलेगा जो कि आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है यानी कि डब्ल्यू है, इसके इन्वेंटर का नाम किसने खोज किया था? हु इन्वेंटेड दी वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज किया गया था। साथ ही ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप ध्यान देंगे कि पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन था? एनआईएक था। कौन था? एनआईएक। कमेंट बॉक्स में हाँ, यहाँ पर तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है, ये जो आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे हम लोग एनआईएक के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। इसी बार का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी 2 में उसमें पूछा गया था कि एनआईएक का फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईएक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बाकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है
और ये एनआईएक वाला हाल ही फिलहाल में पूछा गया था एग्जाम में, तो फिर भी रिपीटेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि एनआईएक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 14 में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो डाटा का सबसे छोटा यूनिट किसे कहा जाता है? तो डाटा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग बिट कहते हैं, यानी कि जो है आपका बाइनरी डिजिट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना बिट मिलकर के बाइट बनाता है। तो आपको याद रखना है कि एक बाइट यानी वन बाइट इक्वल टू कितना बिट्स हो जाएगा, वन बाइट इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 बिट्स। और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ बिट एंड बाइट्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। बिट सबसे छोटा यूनिट है, बिट से ही आपका बाइट बना हुआ होता है। तो टोटल 8 बिट जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बाइट आपका बन जाएगा। उसी टाइप से कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण होता है, तो टोटल 1024 बाइट्स मिला करके 1 किलोबाइट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर बहुत लोग 1000 सोच करके जल्दीबाजी में हड़बड़ी कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि आपका जो 1 KB है, ये 1 KB कितने बाइट्स मिलकर बनता है, तो 1024 बाइट्स मिलकर बनता है आपको। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, वहाँ पर 1000 आपको टिक नहीं करना। तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 17 में पूछा गया था आपका, ये सारे यूनिट से पूछा गया था एमबी वगैरह का। तो यहाँ पूछा गया था कि एक एमबी में कितना बाइट्स होता है, कितना किलोबाइट्स होता है। तो 1 एमबी में आपका 1024 केबी होता है। उसी टाइप से 1 गीगाबाइट 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। और एक पूछा गया था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये एच टी टी पी का फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक एच टी टी पी और एक होता है एच टी टी पी एस लगा रहता है। तो एच टी टी पी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आप रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा जो भी करना है, बट ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट पूछा जाता है कि एच टी टी पी एस, दोनों में क्या अंतर है। तो जो एस लगा रहता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, कोई भी डाटा अगर आप वहाँ डालेंगे तो उसको चोरी होने की संभावना बहुत ही कम होता है, जिसमें एस लगा रहेगा जिस साइट में। तो एच टी टी पी एस में जो एस का मतलब होता है सिक्योर, क्या होता है, सिक्योर। बाकी सेम रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, यानी कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइंस। तो उसमें हम लोग मॉडेम कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं, मॉडेम को हम लोग कनेक्ट करते हैं। पूछा गया था कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार शॉर्टकट की से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो आसान आसान से भी पूछा गया था। उसी में भी बहुत कोई गलती क्या होगा। तो एक पूछा जाता है कि कॉपी का शॉर्टकट की क्या होगा। तो कॉपी का कंट्रोल प्लस सी जो है आपका कॉपी का शॉर्टकट की हो जाएगा। एक पेस्ट का पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस वी जो है आपका पेस्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा। एक पूछा जाता है कि व्हाट कट कट करने का, तो तीन यहाँ पर आपको याद रखना है, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, और कट का जो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट की पूछा गया था अंडू का रीडू का। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि रीडू के लिए जो है वाई होगा और अंडू के लिए जो है प्लस जेड होगा। तो ये 5-6 शॉर्टकट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग विंडोज के नाम से जानते हैं। और अभी जो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कितना है, विंडोज 11 चल रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लाइनुक्स जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछा गया था कि जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है। जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पूछा गया था कि वी डी यू का फुल फॉर्म क्या होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है आपका वी डी यू का फुल फॉर्म होता है। और ये सारे वैसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप गलती करने के चांसेस आपके पास बहुत ही कम है, क्योंकि बाकी बच्चे इसको सही बना के आएंगे, और अगर आप गलत बना के आएंगे तो वहीं पर आपका 1000 रैंक नीचे चले जाएंगे आप। यहाँ पर पूछा गया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन इस बार। तो इनपुट डिवाइस में आपको याद रखना है कि कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया और स्कैनर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस का के बारे में एक क्लास है, उसको आप देख सकते हैं चैनल में जा करके। नेक्स्ट आपका है
आउटपुट डिवाइस कौन-कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ये सारे आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन-सा फंक्शन की का यूज़ किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए? चाहे तो आप विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं या वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हम लोग F5 फंक्शन की का यूज़ करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। टोटल फंक्शन की का संख्या कितना होता है? तो F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की का संख्या होता है। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था। सारा फंक्शन की का क्या काम है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा ये सवाल है। अब नेक्स्ट आपका नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया था। वो जनरली यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा था रेलवे, सारा आपका बेसिक बेसिक और फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछा था। जैसे पूछा था कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आपसे WAN का फुल फॉर्म पूछा गया था। WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है आपका मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है बहुत ही बड़ा एरिया को कवर करता है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे हम लोग WAN के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? ग्लोबली वाइड एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट आपका यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये पीडीएफ आप एग्जामिनर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, फ्री रिसोर्स वाला सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ से ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हाट इज ए वेब पेज एड्रेस? किसी भी वेब पेज के एड्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे अगर आप रेलवे का वेब पेज क्या हो जाएगा? www.railway.gov.nic.in। उसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ही लिया गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे बढ़ेंगे। और 41 में आपसे पूछा गया था कि किसी भी वेब पेज का जो पहला पेज होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा था आपका? जावा जो था ये आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हिच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन? कौन सा लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है बिना ट्रांसलेशन किए? जैसे इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, कोई भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी आउटपुट आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये डायरेक्टली नहीं आता, इसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर। बट मशीन लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन किए समझ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा क्या है? 0 और 1। फिर पूछा गया था कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये आपका यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये सारे फुल फॉर्म जो है बहुत ही बेसिक बेसिक सा लग रहा होगा आपको, बट एग्जाम हॉल में बहुत कोई यही सब में गलती किया था। बहुत ही बेसिक बेसिक सा डिफरेंस दिया गया था। पोर्टेबल में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गया था। इस टाइप की चीजें इस बार का एग्जाम में किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हिच वायरस वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? तो बूट सेक्टर वायरस कौन सा था सबसे पहली बार? तो ब्रेन जो है बूट सेक्टर वायरस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज किया जाता है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए? तो कंप्यूटर में हम लोगों को अगर वायरस को डिटेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या डलाते हैं? एंटीवायरस डलाते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ए जो है हम लोग यूज करते हैं। अब कौन सा शॉर्टकट की का यूज किसी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस ए से हम लोग किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पी का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू इन ए कंप्यूटर? अब किसी भी कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। और टेम्पोररी को हम लोग क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है और इसमें बहुत कोई गलती करता है कंफ्यूजन में। तो आपको यहाँ याद रखना है, जो परमानेंट होगा उसे हम लोग रोम कहेंगे और जो टेम्पोररी है उसे हम लोग रैम कहेंगे। आज पूछा गया था कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है वो समझ नहीं पाएगा इसको,
कि IPv4 एक एड्रेस होता है और एक होता है IPv6 एड्रेस। और यहाँ से पूछा गया था कि जो IPv4 एड्रेस होता है उसमें कितना बिट्स होता है और IPv6 एड्रेस में कितना बिट्स होता है। तो आपको याद रखना है कि जो IPv4 होता है उसमें 32 बिट्स होता है और IPv6 जो है उसमें 128 बिट्स होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 53 और 54। और बार-बार ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी कंप्यूटर पूछा गया है, वहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था आपसे कि व्हिच डिवाइस एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो कंप्यूटर में जो है एक ट्रस्टेड नेटवर्क होता है और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है और इन दोनों के बीच जो बैरियर के रूप में काम करता है, यानी जो दीवार के रूप में काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फायरवॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। साथ ही एक आप अपना आपका ईमेल आईडी होगा। अब ईमेल आईडी के फ़ोल्डर में आप जब जाएँगे, तो आपको बहुत सारे सेक्शन दिखेगा, प्राइमरी का, सेंट का, आउटबॉक्स का। उसी में एक आता है स्पैम फ़ोल्डर। तो ये स्पैम फ़ोल्डर में क्या होता है? स्पैम फ़ोल्डर में जनरली जो अनवांटेड कमर्शियल जंक मेल होता है, जो आपको ठगने के लिए भेजा जाता है, वही सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि फुल फॉर्म क्या होता है वायरस का। हम लोग बार-बार सुनते हैं वायरस, वायरस घुस गया कंप्यूटर में। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो क्या होगा किसी के कब्जे में आ गया है, उसे ही हम लोग वायरस कहते हैं। सीज मतलब बंदी कर लेना, रिसोर्स मतलब संसाधन होता है। तो आप वो जो भी आपका डाटा है वो क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 59 यहाँ पर पूछा गया था कि हु इज द को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अलोंगसाइड बिल गेट्स। यानी हम लोग सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना किया था, किसने किया था, बिल गेट्स ने किया था। तो बिल गेट्स अकेले नहीं किया था, उसके साथ एक को-फाउंडर भी था। उस को-फाउंडर का नाम क्या है, तो पॉल एलन जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का को-फाउंडर। फाउंडर में नाम आ जाएगा बिल गेट्स का और को-फाउंडर में किसका नाम आएगा, पॉल एलन का नाम आएगा। साथ ही पूछा जाता है कि गूगल का फाउंडर का नाम क्या है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो गूगल का फाउंडर का नाम क्या हो जाएगा? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इन दोनों को गूगल का फाउंडर माना जाता है। साथ ही एक चीज़ और जानकारी कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? कब गूगल की स्थापना हुई थी? तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। अब एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है जिसका आंसर आप सभी को पता है कि फेसबुक, जिसे हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? मेटा कर दिया गया है। अब फेसबुक की स्थापना किसने किया था? तो फेसबुक की जो स्थापना किया था, किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये हाल ही में जो आइसोलेटेड कैटेगरी वाला एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और एक स्टैंडर्ड जो सीडी रोम होता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? तो उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वो कितना होता है आपका? 700 एमबी होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म, सीडी वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो डीवीडी वाला पूछा जा सकता है इस बार कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क, या हम लोग क्या कह सकते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। अब व्हिच स्टोरेज डिवाइस यूजेज फ्लैश मेमोरी एंड हैज नो मूविंग पार्ट। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है और कोई भी मूविंग पार्ट उसमें नहीं होता? तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसएसडी। एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट जो आईसी होती है कंप्यूटर चिप में, उस आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका आईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि पहली बार कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज किस जनरेशन में किया गया था? तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए थे। तो सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल किए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, किसका इस्तेमाल किए? इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड जनरेशन में। फिर पूछा गया था कि कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है उसमें कौन सा मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं? तो कंप्यूटर का आईसी चिप में हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन का। यहाँ पर पूछा गया कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हम लोग क्या यूज कर किए थे? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किए थे, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था।
दूसरी पीढ़ी में हम लोग क्या इस्तेमाल किए, तो सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ट्रांजिस्टर। क्या इस्तेमाल किए, ट्रांजिस्टर। तो आपको याद रखना है, पहला पीढ़ी में हम लोग क्या यूज किए, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए। सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज किए, आईसी चिप इस्तेमाल किए। फोर्थ जनरेशन में हम लोग क्या यूज किए थे, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए। और अभी जो चल चल रहा है आपका करंट में, वो है आपका फिफ्थ जनरेशन। और इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं और कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। और ये एक फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का कि कौन सा मेमोरी जो है फास्टेस्ट है। तो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होता है वो कैश मेमोरी होती है और रजिस्टर्स होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर का। और ये कैश मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो जो सीपीयू और रैम के बीच में जो है आपका कैश मेमोरी पाया जाता है। यानी पहले सीपीयू होता है, फिर कैश मेमोरी होता है, फिर आपका रैम होता है। तो उसका लोकेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है आपका बायोस का फुल फॉर्म होता है। बायोस कहाँ पर रहता है आपका, तो बायोस जो है आपका रोम चिप में रहता है। कहाँ रहेगा आपका, रोम में। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी टर्न ऑन। यानी आप कंप्यूटर पहले से ही आपका ऑन है, बट कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। अब बोल रहा है कि जब कंप्यूटर पहले से पावर ऑफ है, उसके बाद अब अगर हम लोग ऑन कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। तो यहाँ से आपको समझ में आया तीन चीज। तो पहला हो गया कि कंप्यूटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब कंप्यूटर पहले से ऑफ है और फिर आप ऑन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर ऑन है, फिर आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका वार्म बूटिंग। तो यहाँ पर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि एम एस डॉस इज व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम एस डॉस जो है आपका सी एल आई टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सी एल आई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 8000। नेक्स्ट है कि किसे इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फादर के नाम से जाना जाता है। तो विजय वाटकर को जो है इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फादर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, विजय वाटकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉरट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फॉरट्रेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है आपका फॉरट्रेन का क्या हो जाएगा, आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला व्हिच वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है। तो पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या हो जाएगा, आपका फॉरट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है आपका किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कोबल का हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो एरर हो जाता है कंप्यूटर के प्रोग्राम में, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है, तो उसे हम लोग बग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। तो बग्स क्या है, कंप्यूटर एरर को ही हम लोग बग्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें हम लोग एरर को फाइंड करते हैं और फिर उसे हम लोग करेक्ट करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट कि एमएस वर्ड का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स रहेगा, तो उसका आंसर देंगे आप। और या तो डॉट डॉक रहेगा, तो ये आपका उत्तर होगा। दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, और दोनों रहेगा तो ए एंड बी वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो डॉक्स जो है आपका नया वर्जन में देखने को मिलता है, और डॉट डॉक जो पुराना वाला था उसमें डॉट डॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमएक्स फाइल का जो एम एस एक्सेल फाइल का जो है आपका क्या होता है एक्सटेंशन। तो एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेल एस एक्स। उसी टाइप से एम एस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट पीपीटी एक्स होता है एम एस पावर पॉइंट का। और किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन में करते हैं, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम एस पावर पॉइंट। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आपका 95 नंबर पूछा जा रहा है कि जो आपका एम एस एक्सेल जब आप खोलेंगे, तो इस टाइप से आपको क्या क्या दिखेगा, इस टाइप का एक लाइन दिखेगा आपको।
ठीक है, ये इस टाइप की एक लाइन दिखेगा और इस टाइप का एक वर्टिकल लाइन दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और दोनों जहाँ पर मैच करता है उसे हम लोग सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला बार इन एक्सेल यूज फॉर। तो फॉर्मूला बार का क्या काम है एक्सेल में। तो फॉर्मूला बार में ही हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला इंटर करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मूला बार को एक्टिव करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सेल में फॉर्मूला बार में आप इक्वल टू लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कंप्यूटर एक्सेल कि हम क्या टाइप करने वाले हैं, कोई फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। अब एक्सेल में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे सीट खुला हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा जा रहा है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि व्हिच डेटाबेस सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड क्या है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीबीएमएस का यूज करते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या किए, तो आज के सेशन में टोटल 100 वैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो बार बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो वो जहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आपसे, तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो सेशन के बारे में तो सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।